अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने थे, ये 4 टाइप से इसके। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सेकंड जो सेंटेंस बनेंगे वो भी इसी टाइप से बनेंगे। इसमें भी 3 टाइप से सेंटेंस बनते हैं, सभी के ही 3 टाइप से बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हें देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनेंगे। इससे पहले इसके रूल्स जान लेते हैं कि ये रूल्स में इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम इज, एम, आर यानी कि इस किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे ये जानेंगे। यूज ऑफ इज, एम, आर helping verb after the subject and join ing with the first form of the verb in the sentence। इन सेंटेंस में is, am, are का helping verb के रूप में यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, और उसमें verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing जोड़ेंगे। फिर क्या use of is with a singular noun as like he, she, one person, name, boy, child, etc। यानी कि सिंगुलर नाउन जैसे कि he है, she है, किसी एक पर्सन का नाम हो गया, बॉय आ गया, गर्ल आ गई, चाइल्ड हो गया, तो ये हमारा इसके साथ क्या लगाएगा, हम इसका प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ आर विद द प्लूरल नाउन एज लाइक वी, यू, चिल्ड्रन, बॉय, etc। अब हम प्लूरल नाउन ये हमारी वी, यू, चिल्ड्रन ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है, इन सब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे प्रयोग की बात हो जाती है तो हम एक वचन और बहुवचन के अनुसार लगाते हैं। तो सिंगुलर नाउन हमारी यहाँ पर ये है ही, शी, वन पर्सन, और यहाँ पर हमारी क्या है ये प्लूरल नाउन वी, यू, चिल्ड्रन, बॉयज। अब इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। फिर है यूज ऑफ एम विद द आई फर्स्ट पर्सन। अब जो सिंपल जो हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, इसके साथ हम एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एम का। आपको इसका, आर का और एम का यूज समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर आई एम वर्किंग हार्ड, यानी कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ मैंने आपको बताया था इज, एम, आर में से क्या आएगा, एम आएगा। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। वर्किंग हार्ड यानी वर्किंग क्या हो गई हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर दिया, तो वर्ब प्लस आईएनजी वर्किंग हार्ड। फिर है शी इज वर्किंग हार्ड। अब शी के संग इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, तो शी इज वर्किंग हार्ड। अब वी आर वर्किंग हार्ड, वी हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हम इसके साथ आर लगाएंगे, वी आर वर्किंग हार्ड। इसी के बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर में से आपकी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही आपका नॉट लगेगा, फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी लगेगा सेम, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, यानी कि आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर में से आई के संग हमें एम भी लगाना है, और नॉट हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है, तो जस्ट इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हमें नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ, वर्क है तो वर्किंग हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद जस्ट शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर में से हम इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है, नॉट वर्किंग हार्ड। वी आर नॉट वर्किंग हार्ड, वी हमारा प्लूरल है, इज, एम, आर में से आर आएगा क्योंकि प्लूरल नाउन के संग हम आर लगाएंगे, और नॉट जस्ट इसी के बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्किंग हार्ड, वर्किंग में आईएनजी का यूज करा है वर्क में, क्योंकि वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ हम यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब ये वाले जो सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट
अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इज एम आर आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका आईएनजी आएगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्वेश्चन मार्क। इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। एम आई वर्किंग हार्ड, एम आई क्यों है यहाँ पर, आई हमारा प्लूरल है और प्लूरल आई के साथ हमें क्या लगाना है, प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट है आई उसमें हमें एम का यूज करना है, तो इसलिए सबसे पहले हमने एम लगाया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। इस टाइप से ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसका सेकंड एग्जांपल है इज शी वर्किंग हार्ड, इज हमारा क्या है, इसके अनुसार लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा शी है, शी हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा इसका यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हार्ड यानी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर है हमारा प्लूरल नाउन वी, प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा आर का यूज करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा। इसी में इसका रूल देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इज एम आर का यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ ही हम जस्ट बाद ही नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी हमारा जुड़ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी। एम आई नॉट वर्किंग हार्ड, अब यहाँ पर मैंने एम क्यों लगाया है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, आई हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन का, तो प्लूरल नाउन के संग हम आई के संग हमेशा किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एम लगा है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही लगाना है नॉट। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, वर्क है, WOR के वर्क, वर्क के बाद ही हम आईएनजी का यूज क्यों किया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना तो भूलना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इज शी नॉट वर्किंग हार्ड, सेकेंड एग्जाम्पल है इज शी नॉट वर्किंग हार्ड। अब हमने इसका यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो शी है, शी कैसा नाउन है, हमारा सिंगुलर नाउन है, तो शी ही वन पर्सन नेम बॉय गर्ल इन सब के साथ हमें शी कौन से वर्ब का यूज करना है, इसका यूज करना है। फिर हम जस्ट इसके बाद नॉट लगाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट आएगा, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आर वी नॉट वर्किंग हार्ड में हमने आर इसलिए लगाया क्योंकि वी हमारा प्लूरल नाउन है और वी यू के साथ हमारा क्या आएगा, आर आएगा, तो उसके जस्ट बाद ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद ही इंटेरोगेटिव में एक टाइप का और सेंटेंस बनेगा, वो क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH वाले सेंटेंस होते हैं, WH वाले जो वर्ड्स होते हैं who, when, what, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होते हैं। ऐसे वाले जो वर्ड्स के सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे, इसका रूल्स जानेंगे। WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि व्हाट हमारा क्या हो गया, WH वर्ड्स हो गया। अब आर क्यों लगाया है, क्योंकि जस्ट बाद इसका सब्जेक्ट देखिए यू है, तो यू हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हमारा क्या आएगा, आर आएगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन होता, सपोज दैट यहाँ पर ही होता तो हम किसका यूज करते, इज का, और सपोज दैट यहाँ पर आई होता तो हम किसका यूज करते हैं, एम का। अब यहाँ पर क्या है, यू है, तो हमने किसका यूज किया है, आर का, तो आर यू डूइंग, डू क्या हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज होता है। तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही क्वेश्चन मार्क होती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से हम इसको क्लोज कर देंगे। सेकंड है हमारा व्हाट इज ही राइटिंग। अब यहाँ पर WH वाला वर्ड्स आ गया। व्हाट इज हमारा क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ही है, हमारा सिंगुलर नाउन है, तो नाउन सिंगुलर नाउन के साथ हमने इज का यूज किया है। और जो राइट है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया है, इसलिए हमारी ये राइटिंग हो गया है, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क के साथ इस टाइप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं।